चलो दोस्तों फटाफट से कर लेते हैं एक और प्यारे से दिन में एक और नई और शानदार सी वीडियो की भी शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। दोस्तों हमारा जो निक्की है दोस्तों वो बहुत प्रयास कर रहा है बंदरों को पकड़ने के लिए, लेकिन दोस्तों देखिए उसे कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो अथक प्रयास यहाँ पे बंदरों को भगाने के लेकिन बंदर बिल्कुल भी भागने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे चाचा जी और निक्की और संतोष भाई अभी आए हैं और लगे हुए हैं बिल्कुल बंदरों को भगाने में। और निक्की तो रोड भी जाएगी ना। अच्छा चल निक्की जा लेती निक्की रे जा तो देख जा निक्की पकड़ भाई। निक्की रगड़ एक दगुड़ जरा इन्नी खतरनाक हो रुन ते निखिल तो कह देना चाहो सब। यहाँ देखो सुबह सुबह उन्हें इतनी प्यास लग गई दोस्तों बंदरों को कि जो ये हमारी टंकी नीचे रखी हुई है इसका ढक्कन भी उन्होंने खोल दिया है और इसका ढक्कन खोल के और भाग गए। देखो निक्की जा ले रहे ओह ओह हल्ला है। अरे क्या पता क्या थी जगह थी अब इधर आज नहीं थी। हाँ सर हमारे आवाज आती बड़ी भाई क्या जरा खाना पानी मुंह दिन तक सर का है ना वो तो तुम्हारी ध्यान के लाना चाहिए ऊपर वो माल्टा थी ना माल्टा। अच्छा माल्टा गमन करी कर क्या चाहो तुम? ठीक 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 ठीक। ओहो भगवान होला रिंकी तू भी काले बांदर मेरे बोला पहले 5 रुपए पकड़ी डारक नहीं जाने दो सामे हिना ती उठाए गली जी मैं डर खाना नहीं जो किले तो रवि भगाने नहीं जो ओ सामने से क्या थपड़े आलू तो हाँ वो ता काना करनी से मिल चुका हूँ दोस्तों दादी से। दादी कैसी है तबीयत आपकी? अब ठीक ठाक हो? चलो ठीक लग रहे हो मुझे। अब आराम से धूप वगैरह सेको, नाश्ता पानी करा तब ठीक हो जानता हूँ। नहीं नहीं ठीक हो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। दवाई दी थी ना डॉक्टर साहब? हाँ ब्याल मिल गया छाया में तो तब बना छाया कि अब ठीक से बोलता थी कोई दिक्कत नहीं। इंजेक्शन भी लगाया गया था ना? इंजेक्शन लगा दवाई देगा 3000 है। अच्छा अच्छा बोली हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं बिल्कुल। और बेटा दूधा को उधार बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सब ठीक ठाक ना? चलो तुम नाश्ता पानी करा बाइक ठीक हो चला। हाँ ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों करण भी यहाँ पे बहुत खुश हो रखा है और यहाँ पे ब्लॉग में आने के लिए खुश हो रखा है। बाकी दोस्तों एक्चुअली हुआ ये कि करण की कल जाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन दादी की तबीयत बिगड़ने की वजह से वो भी अभी यहीं पे है ना करण? अच्छा और बस सब बढ़िया बताओ? सब ठीक ठाक ना? सब नाश्ता पानी का यार बस अभी क्या? अच्छा अच्छा तुम्हारा क्या यार? हाँ यार मैं तो घर पर ही बड़ा मैं नाश्ता उस फिर 4 करेगा तब निकल जान ड्यूट पर। चल ठीक है भाई ठीक। अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पे पाली गांव से बारात आ रखी है और ये बारात जा रही है लोधली। और देखिए यहाँ पे दूल्हे के साथ ड्रोन से शूट किया जा रहा है
वीडियो देखिएगा दोस्तों। ये हैं दूल्हे साहब, इतनी दूर से हालांकि क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये रहे देखो। अगर दोस्तों पहाड़ों में बारात ले जाने का प्रचलन है तो वो दोस्तों पहले पैदल का था, और अब देखिए इतनी सारी गाड़ियां जो आपको यहाँ से और ठीक यहाँ तक दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों अब गाड़ियों में ही बारातें जाती हैं, और पहले वो ज़माना था कि जब दोस्तों बारात पैदल जाती थी और दूर दूर तक भी पैदल जाते थे, जहाँ सुबह से लेके और शाम को पहुँचते थे। तो ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब देखिए जब से रोड आई हैं तब से दोस्तों कोई भी, चाहे दोस्तों मतलब चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे 2 किलोमीटर भी क्यों ना हो, लेकिन बारात हमेशा गाड़ी में ही जाती हैं। बारातियों की जितनी भी गाड़ियां हैं दोस्तों वो लगभग सभी निकल चुकी हैं। बस कुछ भाई बंद लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ से छोटा मोटा सामान कुछ लेना होगा, बस वहीं रुके होते हैं। और बारात में अक्सर ऐसा होता ही है कि एक आध गाड़ी जो होती है कि वो पीछे छूटी जाती है। अब इन लोगों का कुछ पर्सनल सामान होगा तो वो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं दोस्तों। अभी दोस्तों फिलहाल शाम का भी टाइम हो चुका है और मैं और करण जा रहे हैं दुकान पे। करण भाई क्या हालचाल है? बस बढ़िया भाई। ठीक ठाक। और नानी की तबीयत ठीक है ना? हाँ अब तो ठीक है। चलो ये दोस्तों करण भाई लगातार से नानी की सेवा पानी करने में लगा हुआ है, लेकिन हमारा जो ये मौसम है ये कौन सी सेवा कर रहा है यानी कि अब चेंज हो चुका है और अब धूप जो है बिल्कुल हल्की सी है, एकदम हल्की सी। यानी कि अभी बहुत तेज धूप रहनी थी और अब हल्की सी है। इसका मतलब बादल फिर से फैल चुके हैं आसमान में, और अगर ऐसे ही बादल रहेंगे और थोड़ी सी भी बारिश हो गई तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। क्योंकि देखिएगा अभी धूप ठीक ठाक लगी हुई थी और हमने तब भी जैकेट पहना हुआ है, और जैसे ही बारिश आनी शुरू हो जाएगी तब तो पता नहीं क्या क्या पहन लेंगे, है ना करण? सही बात। वही तो ये हमारे पहाड़ों का मौसम है दोस्तों, और आपको पता ही है हमारा उत्तराखंड का जो मौसम है वो कभी भी चेंज हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल अभी बंदरों से थोड़ा बहुत छुटकारा तो मिल चुका है। हमारे चाचा जी ने कहा कि अब मैंने उनको बहुत दूर तक भगा दिया है, क्योंकि वो सुबह लगे हुए थे बंदरों को भगाने में। तो मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है, लेकिन उनका भरोसा भी क्या करना, वो तो कभी भी आ सकते हैं, है ना? तो चलिएगा दोस्तों फिलहाल निकलते हैं फटाफट से। और करण भाई तुम सुनाओ, मम्मू गाँव में ठीक लग रहा है ना नैनीताल में? ठीक ही लग रहा है। चलो ठीक है, करण को अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल दोस्तों निकलते हैं फटाफट से। अभी फिलहाल दोस्तों पोल्ट्री फार्म के साइड आ रखा हूँ और यहीं से दिखाई देता है हमारा गांव। ये देखिए, ये दोस्तों हमारा गांव है, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे कि सच में यहाँ पे कोई गांव है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि चारों तरफ दोस्तों जंगल ही दिखाई दे रहा है। और जंगल दिखने का मतलब ये है कि इतने पेड़ हो गए हमारे गाँव के आगे, वो भी सब अनावश्यक। हालाँकि भीमल और खड़किया के पेड़ हैं, कोई फलदार वृक्ष नहीं है, और इतने सारे हो गए दोस्तों कि देखिए सारे मकानों को इसने ढक रखा है। और ये सामने जो जंगल आप देख पा रहे हो, तो ये दोस्तों बोखंड गांव की सरहद में आता है और इसे हम बोखंड की बनाई कहते हैं। और यहीं ठीक सामने टावर भी है, देखिएगा। यहीं से दोस्तों रोड के नज़ारे भी देखिएगा, कितने प्यारे और बढ़िया लग रहे हैं, मस्त। यहीं ठीक सामने देखिएगा दोस्तों, इधर से सभी नज़ारे दिखाई देते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों, जंगलों में दोस्तों धुंध सी फैल गई है, क्योंकि सभी लोगों ने बाघ के डर से और जंगली जानवरों के आतंक के डर से दोस्तों जंगलों में खूब सारी आग लगा रखी है, और उससे चारों तरफ पॉल्यूशन सा हो रखा है, यानी कि धुआं धुआं हो रखा है। और जंगल बिल्कुल जंगलों में एकदम से धुंध टाइप की अभी बनी हुई है। इस साइड देखिएगा, इस साइड दोस्तों मेरे साथ आ रखे हैं हमारे ऋतिक भाई। ऋतिक भाई इधर देखो, क्या हालचाल है? ठीक ठाक हो? बढ़िया दोस्तों। ऋतिक भाई हमारे कसाणी गांव से हैं, जो कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई सब मेरे साथ ही की है। तो बहुत अच्छे दोस्त है दोस्तों मेरे, बहुत अच्छे परम मित्र हैं मेरे ये गाइड भी अबाने ऊपर। हमारा जो मार्केट है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। यहाँ देखिएगा जी, ये पूरा इस प्रकार से फैल रखा है, यहाँ से और यहाँ तक। ये मतलब जगह जो है ना दोस्तों बहुत ही बढ़िया और शानदार है। लेकिन देखिए कूड़ा यहाँ पे इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि क्या ही बताएं। कई सारा कूड़ा तो मैंने कुछ जला भी दिया है। और दोस्तों ये पता कूड़ा क्या है कि सब ऊपर से, यहाँ ऊपर से उड़ के और इस साइड आ जाता है। ये देखिएगा जगह जगह पे तो मैंने जला रखा है दोस्तों, ये काफ़ी सारी मात्रा में मैंने जला भी दिया है, वरना ये बहुत सारा था।
अभी कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल रहा, वरना देखो मैंने खूब सारा जला रखा है, खूब सारा मैंने जला दिया है और खूब सारा अभी है, इसकी कमी नहीं है। देखो ये देखो बहुत गंदा हमारे मार्केट में कूड़ा देखिए। एक दिन दोस्तों यहाँ पे जरूर से सफाई अभियान चलाना पड़ेगा। और कूड़ा देखिए बहुत ही गंदा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए भाई साहब क्या खतरनाक दिखे हम। आज तो दोस्तों जैसे ही 5:45 का टाइम हुआ और झिलमिल झिलमिल जैसे अंधेरा होने लग गया, तभी दोस्तों हमें सूचना मिली कि बोखंड गांव के ऊपर से ही एक बाघ और एक रिक को बोखंड गांव वालों ने देखा है ऊपर आते वक्त। मतलब ऊपर आते वक्त यानी कि ऊपर भागते हुए बोखंड गांव वालों ने देखा। और जैसे ही उन्होंने देखा, हमारे चाचा सुब्बी भाई के पापा ने हमें तुरंत फोन किया और उन्होंने कहा कि तुरंत घर जाओ, मतलब अब लेट मत करो घर जाने में। और दोस्तों मार्केट में जैसे ही ये बात पता चली ना, तो भाई क्या ही बताए, ऐसी अफरा तफरी मच गई कि सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ ऐसे भागने लग गए कि देखो इन जानवरों का कितना खतरनाक और कितना मतलब दर्दनाक दहशत हम लोगों में फैल गया है कि दोस्तों मैं क्या ही बताऊं। उनके डर के मारे ना सभी लोग फटाफट से अपने घरों की तरफ जाने लग गए। होता यही है ना कि हर किसी को अपनी जान बचाने की है। हम भी दोस्तों जल्दी आ गए आज दुकान से, इसी वजह से आए। मैं इस माहौल का वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फटाफट से जल्दी से सामान दो और जल्दी से निकलो। भाई ऐसा माहौल बन चुका था ना कि भयानक डर जिसे मैं बोल सकता हूँ, वो भयानक डर बन चुका था। अभी भी दोस्तों हम घरों के अंदर हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा डर है कि बस क्या ही बताएं। फिलहाल दोस्तों डरने में भी लगे हुए हैं और जंगली जानवर भी हमारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि प्राणियों में सबसे विवेकशील इंसान को ही माना जाता है, मनुष्य ही एक विवेकशील प्राणी है दोस्तों। लेकिन ऐसे विवेकशील प्राणी का क्या ही करे दोस्तों कि जो मतलब हमारे सरकार हैं और हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। दोस्तों क्या ही बताए, हमारे गांव में मुश्किल से मैं बता रहा हूं अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से दोस्तों गिनती के केवल 20 लोग हमारे पूरे गांव में अभी उपस्थित है। 20 लोग, जबकि हमारा जो गांव है वो कम से कम दोस्तों 16 परिवारों का गांव है। और 16 परिवार में दोस्तों लगभग 5, 7, 8, 10 लोग प्रत्येक परिवार के लोग हैं। लेकिन इतना पलायन हो चुका है कि केवल 20 लोग हमारे पूरे गांव में अभी रुके हुए हैं। और ऐसा ही माहौल रहा तो वो दिन भी दोस्तों मुझे दूर नहीं लग रहा है जब हमारा पूरा गांव खाली हो जाएगा। मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि दहशत ही कुछ ऐसा फैल चुका है दोस्तों। ये बात तो केवल मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, लेकिन यही बात हमारे आसपास के गांव यानी कि पूरे उत्तराखंड पर लागू होती है। जिसका जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर कोई ब्लॉगर, हर कोई क्रिएटर, हर कोई मतलब जो भी फेसबुक पेज वाला है या इंस्टाग्राम वाला है, जो भी है मतलब अपनी अपनी तरफ से दोस्तों सरकार से बस एक ही गुहार और एक ही अपील करने में लगे हुए हैं कि हमारी रक्षा करे और हमें बचाए। लेकिन सरकार बिल्कुल भी इस बात का बिल्कुल भी उन्हें चिंता नहीं है। बल्कि सरकार ने उत्तराखंड में ये ऑर्डर अभी दे दिया है कि लोगों को अगर जंगली जानवर मारता है या किसी की जान ले लेता है तो सरकार द्वारा उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इंसान की कीमत केवल 10 लाख रुपए ही सरकार ने तय की है और ये बहुत ही दुखदाई बात है हम सब के लिए। तो अभी दोस्तों फिलहाल क्या बोलूं, डर का और दहशत का माहौल बहुत ही भयानक बना हुआ है। मेरी बुआ जी के दोस्तों आजकल हमें लगातार से फोन आ रहे हैं और बस हमें एक ही बात कहने में लगे हुए हैं कि काश तुम्हारे पास गाय बच्ची नहीं होती तो हम तुम्हें कब के दिल्ली बुला लेते। और ये बात दोस्तों वाकई चिंताजनक है, क्योंकि चारों तरफ ऐसा दहशत फैल रखा है ना कि बस भगवान कब इन चीजों से हमें छुटकारा मिले और कब हम अपनी आजादी से इधर उधर घूम सकें। देखो कितना भयंकर वाला सीन अभी हो चुका है। तो दोस्तों क्या ही बोले, फिलहाल चलिए इसी डर और भय के साथ ही हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। फिलहाल खाना पीना खा लिया है, अब बारी आ चुकी है सोने की।
तो दोस्तों चलिएगा, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे सरकार तक पहुंचाने के लिए एक मजेदार सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। बाकी दोस्तों चलिए ऐसे ही कल के एक और शानदार ब्लॉग में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।